वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैद हमीद, फैशन डिज़ाइनर एंड सेरेमिस्ट। और आज हम जिस पे बात करें वो नए टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट पे बात करें कि अपकमिंग टैलेंट को किस तरह प्रमोट किया जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं आती। बहुत से ऐसे घर बैठे हुए बेचारे लड़के लड़कियां होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि पॉट्री में हो या डिज़ाइनिंग में हो, और भी बहुत सी चीज़ें, किसी को एक्टिंग बड़ी अच्छी आती है, कोई कॉमेडी बहुत अच्छी करता है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कुछ भी हो। तो अगर आप भी आना चाहते हैं शो पे या कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक मॉर्निंग मसाला @newstv.tv पे हमें ईमेल्स कर सकते हैं, और मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज पे आमना मलिक के नाम से जो फ़ैन पेज है फेसबुक पे, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं, और कोई चीज़ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। जी जैद, बहुत बोल दिया मैंने, थोड़ा सा ब्रेक में पानी पीती हूँ। अब आपकी बारी, आपने बात करनी है। मुझे ये बताओ जैद, हम बात कर रहे थे किस चीज़ पे? हम एग्जीबिशन पे बात कर रहे थे, कपड़े पे बात कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि कपड़ों में ब्राइडल करने के अलावा आपने कहा आप प्रेट भी करते हो। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि ब्राइडल तो कभी कभी क्लाइंटल चलता रहता है कि आपके पास क्लाइंट आते रहते हैं, दूल्हे कितनी आप बना लोगे। Exactly. प्रेट आपका क्या ऑन गो रहता है हमेशा से? लाइक जी, प्रेट का ये है कि मैं अपने स्टूडियो पर भी स्टॉक करता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक मल्टी ब्रांड स्टोर है वहाँ पे भी स्टॉक करता हूँ। व्हिच वन? एन्सेम्बल पे। एन्सेम्बल पे कर रहे हो, जहाँ पे राना नुमान और ये सब भी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे ना। एन्सेम्बल है कहाँ है? एन्सेम्बल ये 26 स्ट्रीट है। ठीक है। उसके साइड में ऑफ 26 स्ट्रीट ऑफ 26 स्ट्रीट है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब आप प्रेट पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा प्रेट के अंदर, या फिर आप अगर लेट्स से कोई भी वेस्टर्न पे भी आप कर रहे हो, जी। थोड़ा सा वेस्टर्न का बताओ, उस पे आप कैसी चीज़ें बनाते हो? वेस्टर्न की ये है कि मैं एक्सक्लूसिवली तो वेस्टर्न पूरा नहीं होता है, मगर जो वो ईस्टर्न हमारी चीज़ें होती हैं, कुर्तियाँ होती हैं जीन्स के साथ पहनने के लिए। उसके बाद फिर आजकल तो ये टाइट्स और चूड़ीदार पजामे और फलां ढींग काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई हैं। तो उसके साथ ये है कि लाइक लोगों को टॉप्स चाहिए होते हैं ज़रा इंटरेस्टिंग किस्म के। ट्रू। तो ये होता है कि हम हमारे ट्रेडिशनल कुर्ता ये वो तो उस तरह से, मगर आप अपने ईस्टर्न टच के साथ अगर आप वेस्टर्न की चीज़ों को भी जैसा मिलाते हैं कर दो, हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक लगता है। तो मेरे ख्याल से मैं वो करता हूँ। मतलब वेस्टर्न को अगर आप देखना चाहें तो वो तो फिर मेरे ख्याल से लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी बाहर की ट्रिप्स में जाके ले रहे होते हैं, या बाकी मतलब लाइक हर तरह की, मतलब जैसे एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव। बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ कि ये जो आपके डिजाइन हैं, अपने कपड़ों पे भी आप इसको अप्लाई करते हो? जी, जाहिर सी बात है, जो इसके पैटर्न्स हैं वो तो मेरे ख्याल से ये हर चीज़ ही के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे मतलब जो हमारे क्राफ्ट्स का पूरा वो एक है, जैसे अजरक के अंदर ये वाले पैटर्न्स आपको मिलेंगे। आपको मतलब जो भी डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें, जो सिंध के अंदर एक लैकर वर्क होता है, झंडी का काम जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये वाले पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है मैं कपड़ों के ऊपर भी लगा देता हूँ उनको कि अच्छा भाई फूल बूटा बन गया तो ये बेल बन अच्छा लगने लग जाता है। जी बिल्कुल। तो अम्मी के साथ, अम्मी का काम बिल्कुल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी के साथ मिलके कोई एग्जीबिशन की हो या ऐसी कोई चीज़? वेल, जो मम्मी हैं वो अपने घर में शौक से करती हैं। अच्छा, मतलब उनका कोई वो नहीं, वो एज अ बिजनेस नहीं करती हैं वो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अपनी पेस पे आराम से टीवी देखते देखते, मॉर्निंग शोज देखते देखते वो कर रही होती हैं। तो लाइक मतलब बट एक इन्फ्लुएंस वहाँ से मिला हुआ है कि मैं 5 साल का था तो भी उनका फ्रेम लेके उनके पास बैठ गया अपनी सुई में धागा पिरो के कि अच्छा से ये मुझे भी करनी है ये चीज़। जी सही। अच्छा, मुझे बताओ कि जो ये एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, रेगुलर जो या आपके लॉयल क्लाइंटल है, क्या अहमियत है उनकी? अपने बिजनेस की कैसे मार्केटिंग आप करते हो? लॉयल क्लाइंट की तो अहमियत ये होती है कि आपने रात को 3 बजे तक भी उनका जोड़ा किसी ना किसी तरह अर्जेंट पे बनाना है, क्योंकि आप लाइक यू कांट लूज द क्लाइंट। बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर मतलब उनको अगर एक दफा डिसअपॉइंट किया तो फिर जाहिर सी मतलब वर्क एथिक्स होते हैं। इफ यू नो कि ये क्लाइंट जो है मेरा, ये मेरे साथ उस तरह ही कोऑपरेट करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की तो ये भी आदत होती है ना, डंडियां मारना कि अच्छा जी अब बना लिया तो अब खराब हो गया तो अब हम पैसे नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे, जो बहुत मोस्टली होता है। बिल्कुल, मतलब जाहिर सी बात है, मतलब एक ये होता है कि आपको अगर वहाँ सामने से कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपको कोई एडवांटेज ना ले, क्योंकि मेरे ख्याल से हर शोबे के अंदर ये होता है कि आपको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो शुरू में मैंने बहुत धक्के खाए कि अच्छा से ये भाई क्लाइंट आए, उन्होंने ये चीज़ ली, उसके बाद फिर वो कहीं खुदा हाफिज गुड बाय, उसके बाद कोई अता पता ही नहीं है।
मगर जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आप उनके साथ लॉयल्टी डेवलप भी करते बिल्कुल, हैं, तो फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि अच्छा सही है भाई, आप मेरे लिए ये करोगे, मैं आपके लिए करूंगा। लाइक ऑब्वियसली मतलब ताली दो हाथ से ही बजती है हमेशा। डांट कितनी पड़ती है खवातीन जो खाद हमारी है ना बेचारी, जब लड़कियों के कपड़े नहीं रेडी होते तो कितनी डांट पड़ती है, लड़ाई झगड़े कितने होते हैं? डांट लड़ाई झगड़े माशाल्लाह से आज तक हुए नहीं है। अच्छा। मगर डांट भी मतलब पड़ती नहीं है, मगर कुछ लोग हैं जो कि मतलब लाइक वो एज अ बड़ा मतलब आपको समझाते हैं कि नहीं बेटा ये क्या हो गया ये वो, तो फिर उसमें एक होता है कि अच्छे से वो भी लर्निंग कर्व होता है कि आप किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट से, मुख्तलिफ लोगों से किस तरह लेकिन डील वो करें। कितनी मजे की बात लगती होगी ना जैद के, जब कोई आपसे इतनी बड़ी आंटी हो और उनके कपड़े जरा से भी हो जाए, फिर उनकी पूरी बात सुनो और फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आप पे ये चीज नहीं अच्छी लगने वाली, लेकिन वो होता है कि नहीं नहीं वही बिल्कुल बेटा ये क्या है। हाँ और नहीं बेटा फिटिंग जरा सी चेस्ट के पास से ज्यादा ठीक है आंटी, नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। फिर भी वो एक ये मुझे पता है ना कि ये बेचारे जो नए बेचारे लड़के लड़के डिजाइनर बने। एक और मेरी बहुत अच्छी दोस्त की फ्रेंड है माहम, आई थिंक आप पता नहीं जानते हो कि नहीं, उस बेचारी का भी ये प्रॉब्लम, कहती है जब आंटियां आ जाती है ना तो अब मुझे शर्म भी आती है कि मैं बोलूं कैसे गुस्से में कि भाई मेरे ऊपर और बड़ा बर्डन है। और नहीं मैं तो अब मैंने सोच लिया मैं बोल देता हूँ, मतलब मैं लिहाज मतलब तमीज से बोलना पड़ता है, जाहिर सी लेकिन बात है, बोल देता मगर हूँ। मैं आपको बताना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से एज अ डिजाइनर मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उनको बिल्कुल। बताऊं कि भाई ये गलत चीज है ये सही और चीज फिर है। प्रोफेशनल हो आप तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। अम्मी की फ्रेंड्स आती हैं बनवाने? वो पूरा खानदान टब्बर पूरा का पूरा पहुंचता टब्बर, है। कितनी मजे की बात है इसकी। अच्छा मैंने सुना है कि बेंजामिन सिस्टर्स के साथ आपने रिसेंटली एक फोटो शूट किया है, जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस जो था मतलब ये मेरा पहला फोटो शूट एंड था। व्हाट डिड यू मेक देम वेयर? उनके साथ अब जाहिर सी बात है कि उनका इमेज था वो बैक इन द 70s एंड 80s हाँ। के वो टीजे स्टाइल के, उनके तीनों के कपड़े एक जैसे होते थे। अच्छा। तो अब जाहिर सी बात है मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ आएँ चाय पे, और मतलब मैंने उनके साथ बैठ के डिस्कस किया कि मैंने भी मेरे दिमाग में भी वही था कि अच्छा सही है हम लोग वही थीम को हल्का सा रखते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं हमें तीनों को ट्विंस ना बनाओ अब। अच्छा। तो फिर मतलब जाहिर सी बात है फिर उनके साथ मैंने कलर्स डिस्कस किए कि आपको किस तरह के कलर्स चाहिए क्या चाहिए, तो मतलब ताकि उन तीनों का कलेक्शन भी लगे, मुझे एक आइडेंटिटी उनकी ज़रूर मेंटेन करनी थी ठीक है। कि वो मतलब बेंजामिन सिस्टर्स जिस तरह बेंजामिन से सिस्टर सेलिब्रिटी थी तो उनके बिल्कुल। तो बिल्कुल। फिर मैंने ये किया कि उनके साथ बैठ के डिस्कस किया पूरा का पूरा, और फिर मैंने कहा कि अब बस आप मेरे ऊपर छोड़ दें। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद से मैंने उनके लिए मतलब जैसे एक के लिए मैंने अंगरखा उनको चाहिए था, मतलब लाइक उनको ट्रेडिशनल चाहिए था, लाइक ठीक। बीना जो सबसे यंगेस्ट हैं शी वांटेड समथिंग अ लिटिल मोर हिप या ज़रा सा कुछ इंटरेस्टिंग। एक नरिसा हैं जो सबसे एल्डेस्ट हैं, उनको चाहिए था कि मुझे बहुत एलिगेंट सा चाहिए, ईस्टर्न चाहिए। ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल। तो फिर जाहिर सी बात है लाइक उनके फिर मैंने उसी तरह से उनको मैंने कट किए जो कि फ्लैटरिंग हो उनकी बॉडी पे, और दे शुड आल्सो लुक इंटरेस्टिंग। बिल्कुल फिर लाइक अपीलिंग तो लगे जब आप कोई जी। चीज करो। और फिर सोचा कैसे था कि बेंजामिन सिस्टर्स के साथ करें? अब मेरा एक फ्रेंड है, अब जैसे इंडस वैली के अंदर ये भी होता है कि आपके हर शोबे के दोस्त होते हैं कि आपके मीडिया के अंदर भी दोस्त आ रहे हैं, तो फिर फोटोग्राफर्स भी हैं, हैं सब कुछ है। तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन ज़ीशान हैदर, ही इज अ I ब्रिलियंट know him. photographer. So So basically he told me like he was just there like to have tea with me, and he was like, oh are you interested in like doing a shoot with Benjamin Sisters? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मतलब Obviously, सारा बड़ा बचपन में नाम, उनको देखते बिल्कुल, हुए आया हाँ। हूँ। तो फिर मतलब उसके बाद बस वहाँ से मतलब ठीक ये वो हो गया। तो डिसाइड फिर किया तो किया। और यहाँ पे इसमें ये था कि सब लोगों ने मतलब इट वाजंट लाइक कि एक पेड वाला शूट जो होता है कि आप मॉडल को भी पैसे दे रहे हैं तो आप मेकअप आर्टिस्ट को भी पैसे दे रहे हैं। एक फन वाला मजे का तो होगा। जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटी की बात करी थी कि किस तरह से मतलब लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या मिलती है अक्सर, तो आपको जिस तरह से जंप करना पड़ता है बिल्कुल एंड यू अपॉर्चुनिटी हैव पे। टू पुट सम एफर्ट, अपना बिल्कुल। भी आपको करना पड़ेगा। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं फरीदा अमान बोलती हूँ, पहचान लिया ना आपको? जी पहचान लिया। कैसी हैं आप? क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है। फ्राइडे को तो आपकी कॉल ही नहीं मिल रही थी, वैसे तो नंबर मिल जाता, क्या चक्कर था उस दिन? पता नहीं, अब ये कॉल का मैं नहीं कुछ कह सकती, मैं तो इधर बैठी होती हूँ, मुझे नहीं पता कॉल क्यों नहीं जो वहाँ उस दिन गिफ्ट का चक्कर था ना आपको। आई थिंक वो काफी बिजी उस दिन हो गया था। हाँ जी। अच्छा ये जैद से मुझे उससे एक ही क्वेश्चन करना है जो बड़ा अहम है। क्या कह रही हैं? रात को मैं गई मार्केट में, टेलर के शॉप पर। आपकी आवाज फरीदा बहुत, आप एक तो आहिस्ता थोड़ा ऊंचा बोले और रुक रुक के बोले। हाँ जी, आप आ रही है आपको आवाज? हाँ
रात को मार्केट गई थी तो मैं ड्रेस से पूछा हूँ, बस मुझे ये बताया कि 25 फ्रॉक है, सिंपल फ्रॉक कोट पहने का नहीं था। आई ना समझ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कॉल ड्रॉप भी हो गई। आई थिंक आपका वो जो रिसेप्शन सही नहीं आ रहा था, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। जैद एक चीज़ मुझे बताओ कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शॉर्ट क्योंकि सेगमेंट ख़त्म हो रहा है, क्या मुश्किल आई, क्या डिफ़िकल्टीज देखने में, पैसे या फिर दर्जी या ये प्रॉब्लम्स? बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ऑब्वियसली मतलब आप बहुत छोटे बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं प्लीज ये भी एडवाइस करूंगा कि कभी भी आप ज्यादा पैसे ना इन्वेस्ट ना करके इन्वेस्ट शुरू करें, करें, बिल्कुल। क्योंकि मेरे हाँ, ये साथ एक भी मैसेज हुआ। भी प्लीज देते हुए जाओ, ये जो नए लड़के लड़कियों ने ये चीजें करनी होती हैं, क्योंकि मेरे डिजाइनर साथ ही बनना हुआ होता था कि है। मैंने मतलब जैसे मेरे लिए पैसे रख दिए गए थे कि अच्छा से ये जैद नहीं करना है, तो ठीक। मैंने कहा ठीक है। अब वो मैंने सारे के सारे लगा के बैठ ठीक। गए, तो ऑब्वियसली लाइक आपको केयरफुल होना पड़ता है जरा सा कि आप किस तरह से आप स्टेप लेते हैं। आप जब एक मैसेज ये भी दे दो कि भाई ये चीज करनी है ना आपने, तो ये इतने, इनका कहने का मकसद है कि पैसे कम संभाल के लगाए इस्तेमाल जाएं, करें। कम लगाए जाएं और कल से काम लिया जाए। एवं ही नहीं लग जाए कि हर जी डिजाइनर बनना है तो हम जी बन गए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच जैद, इट You're वाज प्लेजर welcome. टू हैव यू ऑन माय शो एंड Thank you विश so यू much. ऑल द बेस्ट। जो भी आप करो इंशाल्लाह बहुत आप आगे जाओ और बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो, हर चीज़ पॉटरी Thank you में so much. और कपड़ों में। और मैं तो आ रही हूँ कल दर्जी के For चक्कर में। sure. थैंक यू सो मच। You're welcome. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ इंसाम की जो डिज़ाइनर है इंसिया एंड समीना, ये मेरे साथ होंगी और उनसे हम बात करेंगे। वो भी एक नया टैलेंट है, अपकमिंग टैलेंट है, और उनसे बात करेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टीज हुई। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।